कोरोना वायरस की बात तो हमने आपको बता दी, लेकिन नए साल के साथ साथ अब एक नई बीमारी भारत में आ गई है और उस नई बीमारी का नाम है बर्ड फ्लू। वर्ष 1995 में आपको याद होगा एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बड़ी मशहूर फिल्म थी। इस फिल्म का एक दृश्य था जिसमें मशहूर अभिनेता अमरीश पुरी खेतों के बीच खड़े होकर कबूतरों को दाना डालकर उन्हें अपने पास बुलाते हैं। यह दृश्य उस समय बड़ा लोकप्रिय हुआ था। आपको याद होगा, आप में से ज्यादातर लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा। और यहां अमरीश पुरी बैठकर कबूतरों को दाना खिलाते हैं। लेकिन अब आप कुछ दिनों के लिए पक्षियों को अपने पास बुलाना बंद कर दीजिए और उन्हें दाना मत खिलाइए। उन्हें खुद से दूर रखिए, क्योंकि पक्षियों से निकलने वाला एक वायरस इस समय देश में तेजी से फैल रहा है और इस वायरस का नाम है बर्ड फ्लू। कोरोना वायरस से देश अभी पूरी तरह उबरा भी नहीं है। अभी तो हमने वैक्सीन लगानी शुरू भी नहीं की कि अब 6 राज्यों में बर्ड फ्लू का वायरस फैलने लगा है। कई जगहों पर पक्षियों की मौत हो रही है, कई जगहों पर बहुत बड़ी संख्या में मुर्गियां मर रही हैं और कई जगहों पर विदेश से उड़कर आने वाले प्रवासी पक्षियों की भी जान चली गई है। और बर्ड फ्लू का खतरा कितना बड़ा है और किन किन राज्यों में है, उसे हम आपको भारत के नक्शे के जरिए समझा रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला में पोल्ट्री फार्म्स में लाखों मुर्गियों की संदिग्ध मौत हो चुकी है, जिसके बाद इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में भी 152 पक्षियों की मौत हुई है, जिनमें से 12 में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक हफ्ते में 250 पक्षियों की मौत हुई है और इनमें से भी 4 में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 2300 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है और केरल में 12,000 बत्तखों की मौत हो गई और केरल सरकार ने 40,000 पक्षियों को मार देने के आदेश दिए हैं। राजस्थान के जयपुर, झालावाड़ और पाली में भी कई पक्षियों की मौत हुई है और बर्ड फ्लू का खौफ ऐसा है कि संक्रमण से बचने के लिए पाली जिले में बर्ड फ्लू से मरे पक्षियों को भी पीपीई किट पहनकर वहां से उठाया जा रहा है। और इसके साथ ही बिहार में भी पक्षियों की मौत हो रही है। बर्ड फ्लू की बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की वजह से होती है। यह वायरस पक्षियों से मनुष्यों तक पहुंचता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन यह वायरस जानलेवा है। इस वायरस से संक्रमित लोगों की मृत्यु दर 60% तक होती है। पूरी दुनिया में एक साल के अंदर कोरोना वायरस से 18,64,000 लोगों की मृत्यु हुई और इस वक्त कोरोना की मृत्यु दर है करीब 3%। सोचिए, सिर्फ 3%। लेकिन बर्ड फ्लू से संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर 60% है। सोचिए, कोरोना से 3% और बर्ड फ्लू से 60% मृत्यु दर। इसका मतलब है कि कोरोना वायरस के मुकाबले बर्ड फ्लू इंसानों के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक है। बर्ड फ्लू से मरीजों की मृत्यु दर कोरोना के मुकाबले 20 गुना ज्यादा है, इसलिए बचकर रहिए। बर्ड फ्लू से संक्रमित होने के बाद किसी व्यक्ति में इसके लक्षण 2 से 8 दिनों में दिखने लगते हैं और संक्रमण के बाद बुखार आता है, लगातार कफ रहता है, नाक बहती है, सिर दर्द रहता है, गले में सूजन होती है और मांसपेशियों में दर्द रहता है। पेट खराब हो जाता है, पेट में दर्द होता है, सांस लेने में परेशानी होती है और आंखों में भी इंफेक्शन हो सकता है। ये इस बीमारी के लक्षण हैं। कोरोना वायरस की तरह बर्ड फ्लू का वायरस भी बहुत खतरनाक होता है और यह वायरस पक्षियों की तरह इंसानों की भी जान ले सकता है। इंसानों में बर्ड फ्लू का वायरस आंख, नाक और आपके मुंह से प्रवेश करता है। इसलिए आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इस वायरस से संक्रमित ना हो, इससे बचें। आपके मन में 2 इस समय सबसे बड़े सवाल होंगे और वो ये कि आप में से बहुत सारे लोग अंडे खाते होंगे और बहुत सारे लोग चिकन भी खाते होंगे और यही सवाल आपके मन में होगा कि अब आप अंडे खा सकते हैं या नहीं और चिकन खा सकते हैं या नहीं। तो उसका जवाब यह है कि आप अंडे खा सकते हैं, लेकिन जो अंडे आप खा रहे हैं उन्हें आप बहुत अच्छी तरह से उबालिए और या फिर उसे अच्छी तरह से पकाइए, तभी आप खा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पकाकर खाने से इस वायरस का संक्रमण नहीं होगा। अगर कोई भी चीज आप पका रहे हैं 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, चाहे वो चिकन हो या वो अंडा हो, तब आपको ये संक्रमण नहीं होगा।
कच्चा या हाफ बॉइल्ड अंडा बिल्कुल ना खाएं, थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए। और चिकन खाने वालों को भी सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि आप चिकन थोड़े दिन खाने से बचें, और अगर आप खाना ही चाहते हैं तो ये पूरी तरीके से इंश्योर कीजिए कि वो जो चिकन आप खा रहे हैं पूरी तरीके से पका हो, क्योंकि कच्चा चिकन अगर रह गया तो ये आपको बीमार कर सकता है, आपकी जान भी ले सकता है। इसके अलावा कबूतरों या पक्षियों को दाना खिलाने की आदत कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, यानी कबूतर या पक्षियों से अपनी दूरी बनाकर रखिए। बर्ड फ्लू से बचने के लिए संक्रमित पक्षियों से दूर रहें, मरे हुए पक्षियों के पास बिल्कुल ना जाएं, जहां संक्रमण का खतरा हो वहां ना जाएं। संक्रमण वाले इलाके में मास्क पहनकर रखें। मास्क तो आजकल वैसे भी आप पहनकर रखे ही हुए हैं, इसलिए इसे जारी रखें। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, हाथ लगातार धोते रहें। यह आदत तो आपको कोरोना वायरस ने पहले ही लगवाई दी होगी, हाथ धोने की और साफ रहने की। और लक्षण दिखते ही डॉक्टरों से तुरंत संपर्क करें और खुद अपना इलाज करने के चक्कर में ना पड़ें। तो ये कुछ खबरें हैं जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। यह नई चुनौती आ गई है अब हमारे देश में, इसके लिए आपको सारी जानकारी देना जरूरी है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.